नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर मैं दिलीप कुमार मेहता, झारखंड से। साथियों, एक आवश्यक सूचना कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जीरो सर लाइव नहीं आ रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं और कुछ ओवरलोड पड़ गया है, जिसके वजह से लाइव नहीं हो पा रहे हैं और थोड़ा सा सर का स्वास्थ्य में गिरावट है। फिर भी हमें विश्वास है और हम उनके कनेक्टिविटी में लगे हुए हैं। उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा और हम कामना करते हैं ईश्वर से जल्द ही हमारे बीच लाइव में आएँ। और इसके लिए हम पूरा समर्पित भावना से सोल्जर एवं परिवार उनकी स्वास्थ्य के लिए समर्पित भावना से हम विनती करते हैं। और कुछ गद्दारों को यह समझ में आ रहा है कि जीरो वाले तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, वो दुनिया में है नहीं। तो ऐसी जिनको शंका हो रही है वो उनको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि घबराओ नहीं। ये बीच में तुम्हें सांस लेने के लिए ये कोरोना काल आ गया, लेकिन हम फिलहाल अभी रुकने वाले में से नहीं हैं और न झुकने वाले में से हैं और न बिकने वाले में से हैं। तुम जैसे गद्दारों के लिए अभी इतनी जल्दी हम अपनी जो लीगल प्रोसेस है हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आगे हम निरंतर करते रहेंगे। और सर जी हमारे स्वस्थ हैं, बिल्कुल उनका वर्कलोड बढ़ा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सर, हमारे तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि जीरो वाले सर का फ़ोन नंबर जिन जिन साथियों के पास है वो बिल्कुल अभी फ़ोन ना करें उनको, क्योंकि उनकी जो वर्कलोड है, जैसे अन्य कंपनियों के लिए जो उन्होंने आवेदन बनाने का जिम्मेवारी जो लिया था और लोगों ने जो आवेदन बनवाने के लिए फ़ीस वगैरह भेजे हैं, तो वो वर्क बढ़ा हुआ है और थोड़ा स्वास्थ्य भी गिरा हुआ है। तो साथियों, हम उन देश के गद्दारों को छोड़ने वाले में से नहीं हैं। खास करके इमीडिएट अपने सीनियर से लेकर ऊपर चैन तक, सहजपाल तक, भंगू तक हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे और हम उन्हें बिल्कुल बकसने में से नहीं हैं और हम छोड़ने वाले। खास करके प्रॉपर्टी होल्डर की तो नैया डूबती दिखाई दे रही है कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुनते ही। तो हमारे जीरो परिवार के साथी मुकेश जी हैं, उनकी कुछ वार्ता सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अहमदाबाद से मुकेश कपूरिया। साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। साथियों, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूँगा, विशेष अनुरोध करूँगा कि आप अपने माता पिता का, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि ये कोरोना बीमारी बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है, महामारी है। ये कोई जवान, बूढ़ा, अमीर, गरीब वो कुछ नहीं देखता है। बहुत ही डेंजर चीज़ है और अभी तो इसका नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपना घर परिवार से कुशल रहे, इसलिए अपने वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड सैनिटाइजर करना है, मुंह पे मास्क लगाने हैं और बिना वजह घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। अपने घर के अंदर रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इसमें लापरवाही अगर बरत ली तो बहुत बड़ी मुश्किल में अपने फंस सकते हैं। दोस्तों, ये इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, विशेष ध्यान रखिए। महामारी है, आई है, ये चली जाएगी। उसके बाद में अपने आराम से घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी करना वो कर सकते हैं। लेकिन अभी कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, क्योंकि हम कुछ लोग इस बीमारी से गुजर चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। हमको ये मालूम है कि कितनी खतरनाक बीमारी है। इसलिए मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, आप अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिए। बेवजह घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन करें
क्योंकि अभी ये वायरस हवा में फैल रहा है, इसलिए अपने दूरी बना के रखें। मुंह पे अगर कपड़े वाला मास्क है तो 2 मास्क लगाएं, N95 है तो 1 मास्क लगाएं, और अगर सर्जिकल मास्क है तो भी आपको 2 मास्क लगाना है। ये विशेष ध्यान रखना है। अब साथियों, काफ़ी दिनों के बाद में मेरे को आपके सामने बात रखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अपने जो जीरो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं को काफ़ी चिंतित हैं कि सर जी का वीडियो नहीं आ रहा है, और हमको काफ़ी चिंता हो रही है, सर जी को क्या हो गया, लाइव में क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, सर जी बिल्कुल ही कुशल हैं, एकदम सही हैं। सर जी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो लाइव में नहीं आ पा रहे हैं, और थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया इसलिए वो लाइव में नहीं आ पा रहे हैं। हम बिल्कुल उनसे कनेक्ट हैं, हमारी उनसे कनेक्टिविटी कंटिन्यू है, लगातार उनसे बात हो रही है, घबराने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल सही है सर जी। कई बोलते हैं कि हमें बहुत चिंता हो रही है, हमारा जो अदर कंपनी में पैसा लगाया था उनके लिए भी सर जी ने एप्लीकेशन लगाने के लिए, या फिर जो भी है हमारा उसका क्या होगा। मैं आपको बताऊं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अदर कंपनी में आपने जो पैसा लगाया है उसकी फीस आपने सर जी को दिया है, उस पे बिल्कुल कंटिन्यू काम चालू है, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी छूटेगा नहीं, जिसने सर जी तक अपना डॉक्यूमेंट भेजे हैं ऐसा कोई भी आदमी छूटेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल सर जी एकदम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, सोशल मीडिया पे काफी जो हरामखोर हैं, नालायक सूअर की औलाद, दरंडी की औलाद है ना, जो शुरू से अपने जीरो परिवार से जुड़े लोगों का विरोध करते थे, उनकी काम में बाधा डालने की कोशिश करते थे, ऐसे नीच लोग, वो अभी मंगल गीत गा रहे हैं। मंगल गीत इसलिए गा रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि जीरो वाले सर जी इस दुनिया में नहीं रहे। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि जीरो वाला सर है वो इस दुनिया में नहीं रहे, और कई ऐसा बोलते हैं कि जीरो वाला है वो मैदान छोड़ के भाग गया। तो मैं एकदम शॉर्ट में उनको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है, और जब तक टाइगर अभी जिंदा है ना, जब तक टाइगर जिंदा है, तुम्हारी माँ और बहन करता रहेगा, तुम्हारी माँ बहन करता रहेगा, बिल्कुल उनको नंगा करता रहेगा। तो आपको इतनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे दिन अभी आए नहीं है। जब तक टाइगर जिंदा है ना, जब तक टाइगर जिंदा है आपके अच्छे दिन नहीं आ सकते। वो तुम्हारी माँ बहन करता रहेगा, और हम भी तुम्हारी बैंड बजाते रहेंगे, तुम्हारे को उंगली करते रहेंगे, तो तुम्हारे तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। खुश होने की जरूरत नहीं है कि वो आदमी जिंदा नहीं है, वो आदमी मर गया। अरे नालायको, वो आदमी एक भगवान का रूप है, हम उसमें ईश्वर का रूप देखते हैं, साक्षात भगवान का रूप देखते हैं। तो जो भगवान का अवतार लेके आज इस धरती पे आया ना, वो इतना जल्दी यहाँ से जाएगा नहीं। तुम्हारे जैसे भस्मासुरों को ना, तुम्हारे जैसे हरामखोर कुत्तों को नष्ट करके वो आदमी जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ईश्वर का अवतार, क्योंकि वो आदमी के कारण कितने लोगों को जीवन दान मिला है। सबसे बड़ी बात यह है, कितने लोगों को जीवन दान मिला है। अगर वो आदमी आज अपने बीच में नहीं आता तो कितने लोग अपने जीवन लीला को खत्म कर गए होते। इसलिए उसमें मैं ईश्वर का अवतार देखता हूं। मैं क्या, मेरे टोटल सोल्जर टीम के जितने भी लोग हैं ना, भगवान का रूप मानते हैं उसको, और भगवान का अवतार है ना, उसका तुम्हारे जैसे कुत्ते टटपुंजी है ना, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, समझ गए। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तो बुरे दिन हैं और आगे भी रहेंगे,
बस ये है, थोड़ा कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के कारण हम लोग जो संवैधानिक जो कार्रवाई करनी थी वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये कोरोना काल हमेशा नहीं रहेगा, ये बीमारी आई है और चली जाएगी। फिर कहाँ जाओगे? हमारी लड़ाई हमारी आखिरी सांस तक चलती रहेगी। जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारी आखिरी सांस तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। साले तुम्हारे जैसे नालायक, जैसे तुम्हारे इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग 2 वक्त की रोटी कमाने की हिम्मत रखो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग अपने घर का भरण पोषण कर सको। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, इसलिए तुम लोगों ने गरीब लोगों के पेट पे लात मारा, उनका पैसा हड़पने की कोशिश करी। अरे साला डूब मरो हरामखोरो। पैसा इंसान ही कमाता है, पैसा इंसान ही कमाता है। साला तुमसे और तुम्हारी परिभाषा अच्छा एक रंडी होती है, रंडी जो कोठे पर बैठती है ना, वो रंडी वो तुम्हारे से अच्छी होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपना एक जिस्म बेचती है लेकिन ईमान नहीं बेचती। लेकिन तुम लोगों ने तो अपना जिस्म भी बेचा है और ईमान भी बेचा है। गंदे नाले के कीड़े हो, गंदे नाले के कीड़े। मैं नाम लेके बोलता हूँ, टिप्पी चेन्नी गंदे नाले का कीड़ा है, क्योंकि उसने अपने निवेशकों के साथ में गद्दारी करी है, अपने जूनियर एजेंट के साथ गद्दारी करी है। रंडी की औलाद है टिप्पी चेन्नी, परशुराम यादव, विकास सैनी, सुरेंद्र सैनी, नरेश सैनी, राम सिंह शेखावत, मनदीप काजला, सीताराम काजला, ML सहजपाल, राम जसपाल, रामा शंकर, मंगेश थरवाल, RR रावत, RV परमार, VS कदम, ये सब के सब रंडी की औलाद है, रंडी की पैदाइश है। इनकी माँ को भी मालूम नहीं है इनके बाप कितने हैं। मिश्रित खून है, मिश्रित खून, गंदी नाड़ का खून है इनका। तो ऐसे हरामखोरों से दोस्तों उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, इनकी तो माँ बहन करने की है। ये कोरोना काल बीच में आ गया तो इनको थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिल गई और ये अभी खुश हो रहे हैं कि जीरो वाला मैदान छोड़ के भाग गया, जीरो वाला इस दुनिया से चला गया। अरे वो इस दुनिया से जल्दी नहीं जाएगा। वो तुम्हारा जो तुम लोगों ने जो कर्म किए ना, उनकी सजा दिलवा के रहेगा वो आदमी। इतना जल्दी वो भगवान का रूप है, इतना जल्दी जाने वाला आदमी नहीं है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो आदमी सच के साथ में है उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे कुत्ते ऐसे भौंकते रहेंगे। तो दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर जी बिल्कुल स्वस्थ है, खुशल है, एकदम बढ़िया है। वर्कलोड बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो गया बीच में, इसके कारण वो लाइव में नहीं आ पाए। और चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो लाइव में आएंगे। कुछ एप्लीकेशन पे काम चालू है, जो अदर कंपनी में जो पैसा लगा है और जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं उन पे पूरा निरंतर काम चालू है। हमारी बिल्कुल कनेक्टिविटी है उनसे, अच्छी तरह से बात हो रही है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि जो सर जी का जो फ़ोन है, आप प्लीज़ आप उस पर बिल्कुल फ़ोन ना करें, उनको डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि दिन में इतने फ़ोन आते हैं। अपने सोल्जर साथी, अपने सोल्जर टीम से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बहुत फ़ोन करते हैं। दोस्तों ये मतलब कि आप समझो कि अगर आपके पास में इतने फ़ोन आए तो आप किस तरह से बिहेव करोगे आप। इसलिए प्लीज़ आप उन पे बिल्कुल फ़ोन नहीं करें और चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। अपना जो काम है वो निरंतर गति पे है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य अपना बहुत ही सुनहरा होगा। पूरा ब्याज साथ में पैसा ही मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कुत्तों को सजा भी मिलेगी। इन सुअर की रंडी की औलाद है ना, ये टिप्पी चेन्नी, सीताराम काजला, मनदीप काजला, ये सब रंडी की औलाद हैं। ये गंदी नाली के कीड़े हैं। गंदी नाली के कीड़े लंबे टाइम बच नहीं सकते, ये बचेंगे नहीं बिल्कुल भी। इनके कर्मों की सजा बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर ये अभी आगे सेटलमेंट भी करने की कोशिश करें ना, कि इतना पैसा ले लो, हमारा पैसा छोड़ दो, मैं ऐसी हराम की कमाई पे थूकता हूं हम लोग।
सोल्जर टीम में जो भी लोग जुड़े हुए ना, वो खरा सोना है, खरा सोना है वो। हम झुक नहीं सकते तो बिक भी नहीं सकते। मैं ऐसी हराम की कमाई पे थूकता हूं उनकी। इनका 1 रुपया मेरे लिए हराम बराबर है। भगवान ने हमको इतना दिया है कि हम 2 वक्त का खाना जुटा सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इनकी हराम की कमाई की जरूरत नहीं है हमको। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता नहीं करें, जिन्होंने बुरा किया उनका बुरा ही होगा। हरामी हरामी हमेशा हारता है। खाने वाला हमेशा रोता है, खाने वाला हमेशा बर्बाद होता है, खाने वाला ही हमेशा नीचा रहता है, खिलाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता है। हरामी हारता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल चिंता नहीं करें, सर जी बिल्कुल सही है। और बिल्कुल नर्वस नहीं होए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल सही होगा, सब कुछ कम अच्छे से होगा। कोई घबराने की और किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। अब ये कुत्ते लोग है ना, ये बहुत से लोगों को बेचारे कई बेचारे कमजोर लोग उनको बोलते हैं क्या कर लिया तुम्हारे जीरो वाले ने, क्या तोड़ लिया हमारा। बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर जी बिल्कुल पूरी फुल फॉर्म में अभी जल्दी सामने आएंगे। और इन कुत्तों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपने जो भी निरंतर पीछे जो कार्रवाई करते रहे थे, आगे करते रहेंगे। और अभी बहुत लंबा टाइम नहीं निकलेगा, जल्दी अपने समस्या समाधान होगा और ये जाएंगे जेल के सलाखों के पीछे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार।